आज हम पढ़ेंगे तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी। तकनीकी का आधार विज्ञान है, यानी कि जो तकनीकी का वेश होता है वो विज्ञान होता है। विज्ञान पर जो तकनीकी, जितनी भी तकनीकी डिपेंड होती हैं वे सारी विज्ञान पर ही होती हैं। तकनीकी न तो केवल मशीन मात्र है और न ही मनुष्य प्राणी है। तो इसको तो तकनीकी को ना हम ना केवल मशीन मात्र कह सकते हैं, ना ही मनुष्य मात्र कह सकते हैं। ये दोनों का मिलकर सार होता है, यह दोनों का सार होता है। अतः तकनीकी का अर्थ जो होता है वह मनुष्य के दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है। यानी कि जो हम तकनीकी का जो प्रयोग करते हैं वो मनुष्य की जो दैनिक जीवन में जितनी आवश्यकता है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तकनीकी ज्ञान के व्यवहारिक रूप को ही तकनीकी कहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान मतलब जो तकनीकी जो होती है वो विज्ञान पर तो आधारित रहती है, तो इसलिए वैज्ञानिक ज्ञान जो रहता है उसको व्यवहारिक रूप में लाना ही, विज्ञान के ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाना ही तकनीकी कहलाता है। ऑफिस द्वारा कहा गया है कि तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तकनीकी जो है विज्ञान का कला में प्रयोग है। ऐसी जैकबेंट ब्लूमर द्वारा भी परिभाषा दी गई है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उद्देश्यों में प्रयोग, यानी कि तकनीक का जो विज्ञान के सिद्धांत है उस पर आधारित होकर व्यवहारिक उद्देश्यों में लाना ही तकनीकी कहलाता है। अब शैक्षिक तकनीकी, इस तकनीक का शिक्षा में प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब आगे से पढ़ते हैं। तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग करना वह शिक्षण को सरल, रुचिकर व आकर्षक बनाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीक शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों व प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। यह जॉन लैंडम द्वारा कहा गया है। इसका मतलब है तकनीकी, ये जो तकनीकी है इसका शिक्षा में प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और इस शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा को सरल, सुगम बनाया जा सकता है। और इस शैक्षिक तकनीकों का आधुनिक मतलब वर्तमान में क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य: शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर बनाना। यह शैक्षिक तकनीक जो होती है हमारे शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर व सुगम बनाती है। नंबर 2, ज्ञान का संचय करना, विकास और प्रसार करना। मतलब इस तकनीकी के द्वारा हम ज्ञान का भंडारण करते हैं, ज्ञान को एकत्रित करते हैं, ज्ञान में विकास करते हैं और ज्ञान का प्रसार मतलब ज्ञान को चारों तरफ फैलाते हैं तकनीकी के द्वारा। जैसे ऑनलाइन शिक्षा में ज्ञान को फैला रहे हैं ना जगह जगह तक, ऐसी। नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। अब शैक्षिक तकनीक के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि छात्र कहाँ त्रुटि कर रहा है और छात्र की उसको त्रुटि का पता लगाकर शिक्षण अपने अधिगम में उसके अनुसार बदलाव कर सकता है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। नंबर 4, शिक्षकों में शिक्षण कौशलों व उनकी योग्यता क्षमताओं में वृद्धि करना। अब शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करने के लिए भी तो शिक्षकों में कौशल होना चाहिए, तो योग्यता होनी चाहिए, जब तो वो उस तकनीक का प्रयोग कर सकेंगे। उस लेवल की उनमें कौशल होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो यह शैक्षिक तकनीक का प्रयोग करने से यह योग्यता और क्षमता शिक्षकों में वृद्धि होती है। नंबर 5, अधिक से अधिक छात्रों तक उन्नत अधिगम सामग्री के लाभ पहुंचाना। मतलब अब शैक्षिक तकनीक के द्वारा जैसे ऑनलाइन शिक्षा होती है तो उसको एक उन्नत अधिगम मतलब उसको जो शिक्षा होती है वो जगह जगह पर उनको लाभ पहुंचा रही है, अधिक छात्रों तक पहुंचा रही है। ऑनलाइन शिक्षा से हम कितने भी छात्रों को जोड़ सकते हैं ना, तो अधिक छात्रों तक हमें वो उन्नत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा रही है। शैक्षिक तकनीक जैसे यूट्यूब चैनल से अधिक छात्रों तक पहुंचाई जा रही है शिक्षा, ऐसी। नंबर 6, स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम अवसर प्रदान करना। यह जो शैक्षिक तकनीक के द्वारा होती है वो छात्रों को अधिक अवसर, अपने क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान कर रही है। अब इसकी विशेषताएं: शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान होता है, मतलब तकनीकी का जो बेस होता है वो विज्ञान होता है, विज्ञान से ही तकनीकें बनाई जाती हैं। ऐसे शैक्षिक तकनीक का विज्ञान भी आधार भी विज्ञान होता है। नंबर 2, यह शिक्षा प्रेषण की एक प्रभावशाली कला है। मतलब
शिक्षण संप्रेषण मतलब शिक्षा को फैलाने, शिक्षा को जगह जगह तक ले जाने के एक ये इस तकनीकी जो है एक प्रभावशाली कला है। जो जैसे हम यूट्यूब के द्वारा शिक्षा को जगह जगह तक जा रही है, तो ये भी तो एक शिक्षण संप्रेषण है जिसके द्वारा हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी तो तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए यह शिक्षण संप्रेषण की एक प्रभावशाली कला है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की समस्याओं को हल व परामर्श प्रस्तुत करती है। शैक्षिक तकनीकी जो होती है शिक्षा की समस्या, जैसे शैक्षिक तकनीक के द्वारा जो शिक्षा में समस्याएं आती हैं उनको पहचानती है, उनका हल ढूंढती है और उनके लिए उपचार भी देती है। तो शैक्षिक तकनीक शिक्षा में समस्या को हल व परामर्श प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है, यह एक स्वतंत्र विषय है, स्वतंत्र विषय नहीं है। मतलब यह एक शिक्षा शास्त्र का अंग है, ये एक इंडिविजुअली, ये एक विषय नहीं है कि इसको इंडिविजुअली पढ़ाया जाए, ये एक उसका एक अंग है, शिक्षा शास्त्र का एक अंग है। इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। हाँ, इसमें भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर कम और व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। मतलब भावनात्मक पक्ष के लिए तो एक जो शिक्षक का होने ही जरूरी है, जब तो भावना के तौर पर वो अपने छात्र से जुड़ पाएगा। लेकिन तकनीक में भावनाओं में तो होती नहीं, तो ये व्यवहारिक पक्ष पर ही अधिक बल देता है, भावनात्मक क्रियात्मक में नहीं देता है। अब इसकी सीमा लिमिटेशन, भावनात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र में इसका योगदान सीमित है। वही बात, भावनात्मक पक्ष केवल शिक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। यही बात बता चुके हैं कि भावनात्मक पक्ष के लिए शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, जो हम तकनीक के द्वारा नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, अधिक खर्च, अधिक उपकरण व अन्य सामग्री खरीदनी पड़ती है। मतलब अब हम तकनीकी कहीं भी हम लगाएंगे, किसी भी विद्यालय में हम तकनीकी लगाएंगे तो उसको लगाने के लिए हमें बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, और उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें अधिक खर्च होगा, इसलिए अधिक खर्च होता है इसमें, ये भी इसकी लिमिटेशन है। नंबर 3, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रयोग के लिए होती है। अब शिक्षक शैक्षिक तकनीक जो होती हैं उसको कोई भी तो उसका यूज़ ही नहीं कर सकता, उसका यूज करने के लिए भी शिक्षक को एक विशेष प्रशिक्षण मतलब एक ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उस तकनीक को कैसे, ऑनलाइन शिक्षा कैसे पढ़ाई जाती है, क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसके लिए भी तो एक ट्रेनिंग, उसे मोबाइल चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आ जाए, तो उसको एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन है। तो हमारी ये शैक्षिक तकनीक पूरी हुई है। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।